कैसे हमारे प्रिय छात्र छात्रा, आई होप के लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही काफी अच्छी चल रही। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज के क्लास में उस टाइप से उस लेवल का क्वेश्चन लाए हैं जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में क्या कर रहा है, परिचय लहरा रहा है। ठीक है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है मेरे भाई, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है और काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, अगर आवाज में कोई त्रुटियां आ रही तो क्षमा करना है, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन होने के कारण आवाज में कोई त्रुटियां आ सकती है। ठीक है ना, तो आपको जो है आवाज से लेना देना नहीं है, आपको पढ़ाई से लेना देना है, क्योंकि टाइम जो है आपके पास काफी कम है और कम समय में काफी अत्यधिक मेहनत करना पड़ता है बच्चों को। ठीक है ना, अब इनका जो है समय जो है आप लोगों का 3 महीना है, मान लीजिए 3 से 4 महीना है, तो 3-4 से महीना में इसमें जो होता है क्या होता है, बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने का मन करता है। तो आप लोग फोन से थोड़ा सा दूर रहिएगा भाई, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से 3 महीना ही मेहनत कीजिएगा तो आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। यानी बेहतर की कितना, यानी 400 प्लस नंबर आ जाएगा। 400 प्लस नंबर, बेहतर का मतलब क्या होता है, 400 प्लस नंबर आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से जो है आप लोग अच्छे से स्टडी आप लोग कीजिए। ठीक है ना, कम से कम 4 से 5 घंटा टाइम घर पर दीजिए और 3 से 4 घंटा अपना स्टडी कहाँ दीजिए, अपना संस्था में दीजिए, मतलब कोचिंग में दीजिए। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा और 7 घंटा मेहनत करते हैं ना अभी 3 महीना, आप अभी से 3 महीना, तो आपको जो है 400 से प्लस नंबर नीचा नहीं आएगा, 400 से प्लस ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और क्लास को लाइक कर लीजिए। अब हम लोग क्लास को चालू करने चलते हैं। ठीक है, और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहे हैं कि सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। ये देखिए ना 2024 में प्रश्न पूछा हुआ है। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे पेपर तो वह उठाकर देखिएगा तो आपको कहीं से 5 से 6 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना, कि सहसंयोजक ठोस का उदाहरण जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखिए सहसंयोजक ठोस का उदाहरण जो होता है हीरा और ग्रेफाइट होता है। क्या हीरा और ग्रेफाइट होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या दिया है, केवल ग्रेफाइट दिया है, तो ऑप्शन डी हम लोग मारेंगे। और देखिए NaCl जो होता है आयनिक ठोस का उदाहरण होता है। आयनिक ठोस का उदाहरण जो होता है क्या होता है, सोडियम होता है, याद रखिएगा ये भी साथ में मेरे प्यारे छात्रों। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल जो है क्वेश्चन लाए गए हैं आज की इस क्लास में। ठीक है, तो आप लोग दोनों बच्चे आप लोग मिलजुल कर देखेंगे, बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड वाले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या करेंगे, 8:8 प्रकार की 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित तो रहता है। ठीक है ना, पैकिंग उपस्थित रहता है, किसमें रहता है, तो याद रखिएगा CSCl में रहता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। लेकिन 6:6 कहता तो कहां मारते थे, क्या मारते, तो ऑप्शन जो मारते हम लोग डी मारते, क्योंकि यहाँ NaCl में रहता है। ठीक है ना, यानी साधारण नमक में रहता है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए जो भी स्टारा बतलाया जा रहा है चीज आप लोग अच्छे से उसको गेन कीजिए। ठीक है ना, अच्छे से आप लोग देख लीजिए, अगर नहीं याद हो रहा है तो कॉपी पर लिख लीजिए, क्योंकि वो भी प्रश्न कहीं आ सकता है आपको जो है, मान लीजिए कहीं पूछ सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड से कोई गारंटी नहीं है। हम लोगों को अंदाज से जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को लगता है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम लोग पढ़ाते हैं, और उसके अलावा जो और है नहीं सेट किए हैं उसको भी बतला देते हैं, जिसके चलते बच्चों का जो होता है तैयारी अच्छी से हो जाती है। ठीक है, तो ये भी लिखते चलिएगा आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहा है कि सौर सेल बनाने के उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ जो होता है कौन सा होता है, पदार्थ लाया जाने वाला तत्व जो होता है कौन होता है, याद रखिएगा मेरे भाई। 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, क्योंकि सिलिकॉन का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है मेरे भाई। सिलिकॉन का जो होता है उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, इसलिए आपको जो है याद रखना होगा 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले दोनों, जो अभी तक क्लास को लाइक किया और सब्सक्राइब नहीं किए सारे बच्चे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। हम कितना बार क्लास में बतला चुके हैं, सारे क्लास में हम बतलाए हैं, क्योंकि सारे क्लास में क्वेश्चन आ जाता है कि अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवादार ठोस। ठीक है ना, बेरवादार, ठीक है ना, दार ठोस। तो यहां पर जो है हम काफी बार क्या किए हैं, हम बतला चुके हैं कि बेरवादार कहे या क्रिस्टलीय साम बात तो होता है जो सेम होता है। ठीक है ना, तो देखिए कांच होता है, रबर होता है, प्लास्टिक होता है, ये जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस यानी बेरवादार ठोस का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर केवल कांच दिया है तो हम लोग सी मार देंगे। ठीक है ना, और हीरा और ग्रेफाइट क्या सहसंयोजक ठोस का उदाहरण, ये भी बतला दिया, और एक का बतलाए थे फर्स्ट क्वेश्चन में आयनिक ठोस का उदाहरण होता है साधारण नमक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कह रहे कि हीरा के 1 यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा। ये 2024 का प्रश्न है।
ये जो प्रश्न है 2024 का प्रश्न है कि हीरा में कई यूनिट से एक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या जो होती है 8 हो जाती है। ऑप्शन जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे भाई। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है ना। थोड़ी सी आवाज में कठिनाई आ रही होगी क्योंकि सर्दी और जुकाम जो दोनों हो गया है, तो इसके चलते जो है हम लोग थोड़ी सी आवाज में कठिनाई आ जा रही है। तो ये आवाज से लेना देना नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से लीजिए, थोड़ी सी आवाज में कठिनाई आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 6 क्या करें, निम्नलिखित में से किसका हिमांक और नमन जो होता है अधिक होता है, किसका हिमांक और नमन जो होता है अधिक होता है। K2:4 का हिमांक और नमन जो होता है काफी अत्यधिक होता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या मार देंगे, ये मार देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 7 देखते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे मूलरता के व्यक्त किया जाता है। मूलरता को किससे व्यक्त किया जाता है, प्रति लीटर, प्रति लीटर देखिए प्रति लीटर घुले बिले की मोल संख्या को मोलरता कहते हैं। लीटर में घुलेगा, ठीक है ना, मोल में मोल लीटर में घुलेगा, मोल लीटर में घुलेगा, इसका मतलब जो हो जाएगा मोलरता घुल गया, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और लेकिन यहां पर मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी अगर घुल गया तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोललता हो जाएगा। मोललता आप लोग जानते हैं ना, जो ताप से स्वतंत्र होता है, याद रखिएगा ये भी, ठीक है ना। बिहार बोर्ड काफी बार पूछता है ये सब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन का वैद्युत अपघट्ट का उदाहरण कौन है। देखिए वैद्युत अपघट्ट का उदाहरण जो है मेरे प्यारे छात्रों सोडियम क्लोराइड है, सोडियम एसीटेट है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे 8 का, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन बिलियन का अनुश्रंख गुणधर्म नहीं है, कौन जो है बिलियन का अनुश्रंख गुणधर्म नहीं है। तो देखिए प्रासवन दाब हम बतलाए थे कि प्रासवन दाब जो है अनुश्रंख गुणधर्म का उदाहरण है, और जो क्वथनांक का उन्नयन जो होता है वो भी अनुश्रंख गुणधर्म का उदाहरण होता है, और हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन भी जो होता है अनुश्रंख गुणधर्म का उदाहरण होता है, और पृष्ठीय तनाव जो होता है अनुश्रंख गुणधर्म का उदाहरण नहीं होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। लेकिन ये 2024 में पूछा गया था प्रश्न कि 4 अनुश्रंख गुणधर्म का उदाहरण बतलाए, ठीक है। 4 पूछा गया था 2 नंबरिया में, ठीक है। 2 नंबरिया में तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ना, संप्रासरणी बिलियन में समान होती है, संप्रासरणी बिलियन में वो क्या प्राप्त समान होती है, तो मोलरता मोलर सांद्रता प्राप्त होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे भाई। याद रखिएगा कि सारा प्रश्न जो है आप लोग कहां दे रहे हैं, बिहार बोर्ड में कहीं पैटर्न से आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन करके सेल स्थिरांक की इकाई जो होती है क्या होती है, मीटर सीएम मीटर कूलम मीटर इनवर्स होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 12 देखते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी बिलियन की चालकता समानुपाती होती है, किसी बिलियन की चालकता जो होती है समानुपाती होती है क्या, आयनों की संख्या पर होती है। ये 2023 का प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, 2023 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है, घट जाती है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। तो 13 का ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि किस ताप पर Ag की चालकता जो होती है सबसे अधिक हो जाती है, किस ताप पर, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जो हो जाएगा Ag की चालकता जो हो जाएगा सबसे अत्यधिक हो जाएगा। तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है ना। और 30 पर तक कीजिएगा तो धनकिए जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघट्ट के कैथोड पर क्या मुक्त होती है। ये 2023 के प्रश्न पूछा हुआ है। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे 2023 में पेपर तो आप लोग जाकर उठाकर देखिएगा, तो आप लोग को 10 से 11 नंबर प्रश्न में जाकर मिल जाएगा प्रश्न, ठीक है ना। सेट बाई सेट रहता है, तो अब जितने कोड बाई कोड रहता है तो आपको जाकर देखना होता है किस कोड में कितना दिया है, ठीक है ना। तो आपको जो है देखना होगा, तो आप लोग देख सकते हैं, वहां पर मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, सोडियम का होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन है हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक होता है। जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो HI, ठीक है ना। HI ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt इतना है तो क्या हो जाएगा। देखिए इतना है तो इतना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम लोग बाटा का जोड़ करते हैं, दोनों को पावर में जो होता है सेम जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 यहाँ पर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को काटेंगे तो 2/2 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऐसा प्रश्न आता ही ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों,
से रिलेटेड है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर इतना कह रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है ना। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकारक अणुओं के उत्पादन उत्परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, क्या होती है। तो 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सक्रिय ऊर्जा हो जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, क्या कर रहा है कि किसी भी पदार्थ के सक्रिय करने का दर निर्भर किस पर करता है, तो याद रखिएगा सक्रिय द्रव्यमान पर करता है। ये भी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको जो है सारे प्रश्नों पर फोकस करना अति आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है किसी अभिक्रिया का उत्प्रेरक करता है, उत्प्रेरक है, किसी अभिक्रिया का उत्प्रेरक जो होता है क्या होती है, तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। 21 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। अगर देखिए प्रथम कोटि की बात की जाए, क्योंकि ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में इसमें से 3 में से एक जरूर आएगा, 3 में से एक जरूर आएगा, तो याद रखना होगा, इसे कंठस्थ से याद रखना होगा, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं गड़बड़ा जाते हैं, वहां पर गड़बड़ाएंगे तो वहां गड़बड़ हुकबे करेगा, इसके मतलब वहां पर गलत करबे करेंगे, तो घबराना नहीं है वहां पर, ठीक है ना। आसान तरीका से वहां पर देखना है। देखिए प्रथम की बात करेगा तो टाइम इनवर्स यानी सेकंड इनवर्स, तो इसका ऑप्शन तो हो गया ए हो गया, लेकिन यहाँ पर दो और कौन है, शून्य कोटि का ज्यादा करके पूछता है मेरे भाई, क्योंकि शून्य कोटि का जो होता है आसान होता है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स जो होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है, ठीक है ना। शून्य मारिएगा, ठीक है। और देखिए द्वितीयक का पूछा गया था बिहार बोर्ड में, अब की बार 2024 में पूछा गया था, द्वितीयक का पूछा गया था, ठीक है ना। तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होता है द्वितीयक का, तो ये भी आप लोग ये भी याद रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि 3 में से एक प्रश्न तो निश्चित है, एक नहीं 2 प्रश्न हो जाएगा निश्चित, ठीक है ना। इसमें से 2 निश्चित प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि एक प्रथम फर्स्ट एथी में पूछेगा सीटिंग में और सेकंड सीटिंग में पूछेगा, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ी सी याद पार लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर जो होती है किस पर निर्भर करती है, तो याद रखिएगा समय के साथ घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को शोधन किया जाता है, किस विधि द्वारा, अपवहन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे 24 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करें, रासायनिक अधिशोषण में कितनी प्रति होती है। रासायनिक अधिशोषण में जो परतें की संख्या होती है एक होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। 2025 के परीक्षा का व्यू से काफी इंपोर्टेंट सारा प्रश्न है, और सारा प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, करे कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित हो जाती है। ये 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये 2020 के पूछा हुआ प्रश्न है कि भौतिक अधिशोषण लगभग कितना ऊष्मा जो होता है उत्सर्जित कर सकते हैं, तो 20 से 40, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है वास्तविक घोल द्वारा प्रदर्शित होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 27 का ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, करें एंजाइम का मुख्य अवयव जो होता है वो क्या होता है। देखिए एंजाइम का मुख्य अवयव जो होता है हमारे प्यारे छात्रों, 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, प्रोटीन होता है। एंजाइम का जो होता है प्रोटीन हो जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित धातुओं में किसका निष्कर्षण वैद्युतकर्षण द्वारा धातुकर्म द्वारा उपयोग किया जाता है, किस विधि द्वारा, ठीक है ना। तो 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सोडियम द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहा है कि पाइरुलाइसट निम्नलिखित में से किसका अयस्क होता है, किसका अयस्क होता है, मैग्नीज का अयस्क होता है। ऑप्शन याद रखिएगा बी हो जाएगा, 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि धातु का निष्कर्षण कहेगा तो अयस्क में मारेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। और देखिए धातु में अशुद्धियों को क्या कहते हैं, खनिज में धातु के अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं, ये भी साथ में याद रखिएगा, अशुद्धियों बोल देगा तब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का करें, लोहे का अयस्क शुद्ध। देखिए यहां पर लोहे का मुख्य एक्स नहीं पूछा जा रहा है, अगर लोहे का मुख्य एक्स पूछता तो हेमेटाइट मारते, लेकिन वहां पर जो है लोहे का एक्स पूछा जा रहा है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी मार देंगे, ठीक है ना। थोड़ी सी यहाँ ध्यान दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं। 33 का रहेगा, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है। देखिए कॉपर का सूत्र होता है CuS होता है, ठीक है ना, CuS होता है, लेकिन कॉपर पाइराइट का CuFeS2 होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है,
कह रहा है कि NaOH इनमें से किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो कास्टिक सोडा को कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 34 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फाइड एक्सो का सांद्रण किया जाता है। देखिए सल्फाइड एक्सो का सांद्रण जो किया जाता है फैन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है ना, तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऑल नोटिफिकेशन जो हो जाए क्या करना है, खोल कर रखना है, कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। और 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन ऑक्साइड से होने वाली गैस है, हंसाने वाली गैस है। ठीक है ना, हंसाने वाली गैस मतलब लोग हंसता है जिसे लाफिंग गैस कहते हैं। लाफिंग गैस यहाँ पर दे दिया है। ठीक है ना, लाफिंग गैस कहते हैं। तो याद रखिएगा 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को जो है लाफिंग गैस बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है। शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है CCl4 का होता है, और याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या करें, निम्नलिखित में से कौन द्विध्रुव यौगिक है, कौन द्विध्रुवीय यौगिक है। 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। SO2 जो होता है द्विध्रुवीय यौगिक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह रहा है ना, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा योग लिखा गया। ठीक है ना, यौगिक होता है। ठीक है ना, यौगिक होता है, योग लिखा गया, यौगिक बनाया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जेनॉन के द्वारा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये डी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। और 40 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, यानी नमक हम लोग खाते हैं नमक का, तो नमक का सूत्र पूछा जाए तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि NaCl तो जलाने पर होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 40 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कह रहे हैं कि अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है। देखिए अमोनिया का निर्माण यानी हम यहाँ पर हम यहाँ पर जो है यहाँ चारू का हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चारू ऑप्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर देखिए अमोनिया का पूछा है तो ऑप्शन हम लोग डी मारेंगे अमोनिया का, क्योंकि हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। और संपर्क विधि द्वारा H2SO4 माने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का तैयार किया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल का यानी HN3, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल HNO3 द्वारा जो होता है नाइट्रिक अम्ल का तैयार किया जाता है। ठीक है ना, उष्टवाद विधि द्वारा। ठीक है, और यहाँ हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर चारू प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो होता है हरे पेड़ पौधों का निर्माण किया जाता है। तो ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा, तो इसे हटा दीजिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ चारू का चर्चा किया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि चक्रीय मेटाफॉस्फेरिक अम्ल में P एकल बंध O एकल बंध P बंधन की संख्या क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, याद रखिएगा मेरे भाई। 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 3 होती है। ऑप्शन यही को दे देगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है। अणुचुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करने वाला जो पदार्थ होता है कौन होता है, O2 होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। ऑक्सी अम्ल जो होता है कौन एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, तो याद रखिएगा F2। ठीक है ना, F2 ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन 46 क्या कर रहा है कि निम्न में से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है एक से अधिक होती है, तो सोडियम की जो होती है, सॉरी यहाँ पर जो होता है 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है ना, लोहा की जो होती है +2 होती है, इसका मतलब इसका अधिक होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। SO2 जो होता है ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, SO2 हो जाएगा, सी ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है, कौन जो होता है वो रंगहीन होता है। 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, NO2 होता है। ठीक है ना, 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग ठीक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को पास में शेयर कर लेंगे, कोई भी क्लास का लाभ उठाए। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कह रहा है कि ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत की मात्रा जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है। ठीक है ना, ढलवा की बात किया जा रहा है। ठीक है, ढलवा की बात किया जाए तो 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर पिटवा पूछा था तब क्या करते आप लोग, पिटवा
पूछता है, पिटवा भी होता है तो 0.02 होता है, ठीक है ना। 0.02% पिटवा लोहा में होता है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपके टारगेट बोर्ड में स्पष्ट, टारगेट के क्लास में बुक में स्पष्ट रूप से दिया है, ठीक है। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन जो है 50 है, कह रहे कि सामान्य यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। सामान्य यौगिक की बात किया जाए तो वर्णन साहब ने दिए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा 50 का सी हम लोग टिक कर देंगे। तो यहाँ पर 50 काफी मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे तो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।